डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 6th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7। संख्याओं की जानकारी। संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा। देखिए यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा पर अलग अलग तरह की संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर 13 तक के नंबर दिए गए हैं। आपको इस संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा मतलब घटाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 - 3। देखिए संख्या रेखा पर 8 कहाँ है, ये वाला नंबर जो है वो 8 है। अब 8 में से 3 घटाना है हमें, मतलब 3 नंबर हमें पीछे जाना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अगर हम 3 नंबर पीछे जाएंगे तो हम कौन से नंबर पर पहुँच रहे हैं, 5 पर। तो यदि हम 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो इस तरह हम संख्या रेखा का प्रयोग करके किसी भी नंबर को घटा सकते हैं, साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है। 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं, उसमें से 2 वहां से कूद गए। लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं। देखिए ये लकड़ी का तना आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा है इस पर 7 मेंढक बैठे हैं और 2 कूद गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 मेंढक इस तने पर बैठे थे। 2 उनमें से नीचे कूद रहे हैं, तो कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास कितने मेंढक बचेंगे, 5 मेंढक बच जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं घटाना, मतलब कि हमारे पास कितने नंबर थे, उनमें से कितने नंबर हमें कम करने हैं, वह घटाना कहलाता है। आगे देखिए घटाव क्या है। कम करना, किसी भी नंबर को कम करना घटाव कहलाता है। फिर है घटा। घटा, घटा मतलब कम करना, कम। घटा का दूसरा नाम कम भी होता है, अंतर भी होता है, काटना भी होता है और किसी चीज में कमी करना भी होता है। ये सब घटाव के ही रूप हैं। उदाहरण देखिए, आपको एक उदाहरण दिया गया है। 47 में से 28 को घटाइए। देखिए 47 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कितना इकाई का अंक है, 7, और दहाई का अंक कितना है, 4। जब भी हम इकाई का अंक, दहाई का अंक देखते हैं तो हम अंक पीछे से गिनते हैं। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 7, और दहाई का अंक क्या है, 4। 28 में हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 8, और दहाई का अंक क्या है, 2। अब हमें 47 में से 28 को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में से इकाई का अंक और दहाई के अंक में से दहाई का अंक घटेगा। इकाई का अंक हमारे पास 7 है। क्या 7 में से 8 को हम घटा सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 को इस 4 से एक नंबर उधार लेना पड़ेगा। अगर यह 4 इस 7 को एक नंबर देगा तो यहाँ पर दहाई का अंक कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि एक नंबर इसने इससे ले लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर अंक बन गया है 17 और यहाँ पर अंक बन गया है 3। यहाँ पर 2 दहाई का अंक है और 8 इकाई का अंक है। अब हम इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटा सकते हैं। 17 में से 8 घटाएंगे तो अंक आएगा 9। 3 में से 2 को घटाएंगे तो अंक आएगा 1। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा, 19। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को घटा सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, समस्या समाधान में शामिल करना। हम किस तरह से समस्या को सुलझा सकते हैं, समस्या समाधान को अपने क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं। समस्या की पहचान करना और समझना। सबसे पहले क्वेश्चन की हमें पहचान होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें उसे अच्छे से समझना चाहिए। महत्वपूर्ण संख्याओं को रंग भरे। जितने भी उसमें महत्वपूर्ण संख्याएं दे रखी होती हैं उसे हम अलग अलग रंग भर सकते हैं ताकि हमें संख्याएं पढ़ने में आसानी हो जाए। मुख्य बिंदु को रेखांकित कीजिए। जो भी क्वेश्चन में, जिस भी प्रश्न में हमें कोई मुख्य बिंदु दिया गया है, हमें उसे रेखांकित, उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। इसका विश्लेषण करें, फिर हमें उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और लास्ट में हमें उसका हल निकालना चाहिए।
तो इस तरह से हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एक समस्या दी गई है, एक स्कूटर की कीमत 54,500 है और मोटर बाइक की कीमत 60,925 है। कौन सा वाहन महंगा है और कितना? देखिए स्कूटर की कीमत है 54,500 और मोटर बाइक की कीमत है 60,925। तो कौन सी बड़ी है? यहाँ पर मोटर बाइक की कीमत बड़ी है। हमें पता है हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? मोटर बाइक की कीमत 60,925, फिर हम लिखेंगे स्कूटर की कीमत 54,500। अब उसने पूछा है कौन सा वाहन महंगा है, तो कौन सा वाहन महंगा हुआ दोनों में से? मोटर बाइक महंगा है। और कितना, कितने का मतलब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का हमें कमी निकालनी है। देखिए 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 नहीं घटा सकते, तो 0 6 से एक नंबर उधार लेगा, तो यहाँ पर बनेगा 10, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो कितनी कीमत ज़्यादा है? 6,425 रुपये मोटर बाइक की कीमत ज़्यादा है। आओ करें। अब देखिए नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। हमें संख्याओं को कॉलम में लगाना है और इन्हें घटाना है। 118 से 453, पहले इन्हें कॉलम में लगाइए। 453 नंबर बड़ा है इसलिए वह ऊपर आएगा, फिर 118 आएगा। चलिए अब इन्हें घटाते हैं। देखिए 3 में से 8 हम नहीं घटा सकते, तो 3 को इससे एक नंबर उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कटकर कितना नंबर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक नंबर और जुड़ गया है, तो ये नंबर कितना हो चुका है? 13 हो चुका है। तो 13 में से 8 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 335। फिर है 5,654 से 7,634, तो 7,634 को ऊपर लिखना है, 5,654 को नीचे लिखना है। चलिए इन्हें घटाते हैं। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 5 नहीं जा सकते, तो इसको इससे उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये नंबर 1 इसको दे देगा तो यहाँ पर कितना नंबर बचेगा? 5, और यहाँ पर कितना नंबर हो जाएगा? ये 13। अब 13 में से 5 को घटाइए, 13 में से 5 गए 8, फिर 5 में से 6 नहीं जा सकते, तो 5 को इससे एक नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 15, और यहाँ पर कट के नंबर कितना हो जाएगा? ये 6। फिर 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपका? 1,980। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है हमें 50,000 से 45,872 कितने कम हैं। देखिए हमें 50,000 को ऊपर लिखना है, 45,872 को नीचे लिखना है। चलिए इसे घटाते हैं। 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये सारे नंबर इससे उधार मांगेंगे। यहाँ पर कटकर नंबर कितना हो जाएगा आपके पास? 5। यदि एक नंबर उधार दे देगा तो कितना हो जाएगा? ये 4। यहाँ पर 10, इसने फिर एक इसको दे दिया, यहाँ पर 10 इसने इसको दे दिया, यहाँ पर 10 इसने इसको दे दिया, यहाँ पर 10। तो अब ये लास्ट वाला नंबर बनेगा हमारा 10, बाकी सब नंबर बनेंगे हमारे 9, क्योंकि ये सब एक एक नंबर उधार दे चुके हैं। तो देखिए चले घटाना शुरू करते हैं। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया 0, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 4,128। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 700 है। यदि बड़ी संख्या 3,340 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या दे रखी है हमें 3,340, संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें 700, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? हम दोनों का अंतर निकालेंगे। चलिए अंतर निकालते हैं। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 7 नहीं जा सकते, तो ये इससे एक उधार नंबर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पर नंबर कितना बनेगा? 13। तो 13 में से 7 गए 6 और 2, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 2,640। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।